जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है CITS का पिछले पेपर का जो पेपर हुआ था उसका लेवल जो है वो कैसा हुआ था और यहाँ पर किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। क्या 25 में से 25 आप नॉन टेक्निकल में कर सकते हैं? तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप 25 में से 25 प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं आप सभी को मैंने अपना रियल स्कोर भी दिखाया है और मैंने जो पहला चॉइस जो है वो भी मुझे मिली थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर 100% पेपर का लेवल जो है वो इसी बेस पर आपका रहने वाला है और वो सभी प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं 2022 में एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो वो नॉन टेक्निकल के किस बेस पर पूछे गए थे वो सारे प्रश्न मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आप सभी को ध्यान रखना है, जितने भी कैंडिडेट हैं आप सभी जानते हैं, मैंने आप सभी को ये स्कोर कार्ड पहले भी आपको शो करा दिया है। आप सभी देख पा रहे होंगे 2022 का ये एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट का स्कोर है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ट्रेड से था मैं, और यहाँ पर नॉन टेक्निकल का जो प्रश्न का लेवल था वो किस बेस पर रहा है, किस किन टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे गए हैं, जिससे कि आप और बेहतर कर पाएँ और अपनी चॉइस का फर्स्ट कॉलेज चूज़ कर पाएँ। तो देखिए, आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे ये स्कोर मेरा स्कोर कार्ड है और मैंने काउंसलिंग भी कराया था, वो सब सारी कुछ डिटेल मैं आप सभी को देने वाला हूँ। किन किन कॉलेज में आपकी फ़ीस ज़्यादा है वो भी सारी डिटेल मिल जाएगी आपको। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना, इस टाइप का प्रश्न आपको 100% एग्ज़ाम में मिलेगा। इस टाइप के 2 प्रश्न आपके जो है एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, तो आप सभी इस टाइप के प्रश्न को जरूर करके जाएं। यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ये एक प्रश्न आपके 2 नंबर पक्के करा रहा है, तो इस टाइप का प्रश्न फटाफट से आंसर करें और सभी कैंडिडेट को लास्ट में ज़रूर बताना है कि आप इन 25 प्रश्नों में से कितने सही कर पा रहे हैं। फिलहाल देखिए, एक किताब को कलम कहा जाता है और कलम को गेहूं कहा जाता है और गेहूं को कुर्सी कहा जाता है और कुर्सी को कप कहा जाता है और कप को पुस्तक कहा जाता है। तो खाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाएगा? बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर गलत करके आए थे। पिछले साल 2022 में 2 प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कप को पुस्तक कहा जाता है, तो खाने के लिए आप सभी जानते हैं खाने के लिए गेहूँ का इस्तेमाल करते हैं आप। तो गेहूं को यहाँ पर क्या बोला गया है उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। गेहूं को कुर्सी कहा गया है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे खाने के लिए? कुर्सी का इस्तेमाल करेंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बस इतना सा ट्रिक आपको यहाँ पर लगाना है कि खाने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? गेहूं। और गेहूं को यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है उस बेस पर आप सारे प्रश्न यहाँ पर आप कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। तो इस टाइप का प्रश्न जरूर कर लें सभी कैंडिडेट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इजी प्रश्न यहाँ पर ये पूछा गया था कि छात्रों की एक पंक्ति में रोहन जो है बाएं से 7वें स्थान पर है और दाएं से 20वें स्थान में, तो पंक्ति में कितने छात्र हैं? तो आप सभी को ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इस टाइप का प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में और ये पूछा गया था। यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है, आप सभी जानते हैं टोटल बराबर आप सभी का जानना है, टोटल जो छात्र हैं वो लेफ्ट से कितना है और राइट से कितना है और माइनस के 1 आपको यहाँ पर करना है। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। टोटल आपको निकालना है लेफ्ट से, वही कैंडिडेट ध्यान रखना है जो कैंडिडेट पूछा है उसी का जो स्थान है वो बाएं से आपको ध्यान रखना है कौन सा है, 7वां स्थान है, और राइट से उसका स्थान जो है 20वां स्थान है और माइनस के 1। तो आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है 26 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी छात्रों का ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, देखिए मैं आप सभी को वो प्रश्न प्रोवाइड कर रहा हूँ जो मैंने खुद यहाँ पर एग्जाम में देखे हैं। देखिए, मैं और किसी अन्य जो आप सभी देख पा रहे होंगे तैयारी जो कराते हैं वो कहीं से भी प्रश्न उठा करके इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बट मैंने 2 बार एग्जाम दिया है इसका। 2019 में भी एग्जाम दिया है, 2022 में भी एग्जाम दिया है। 2019 में कुछ कारणों की वजह से मैं यहाँ पर नहीं कर पाया था, लेकिन 2022 में किस बेस के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए नॉन टेक्निकल में। और नॉन टेक्निकल में यदि आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं 25 में से 25 प्रश्न भी आप कर सकते हैं यदि आप अच्छे से करके जाएं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए, इस टाइप का प्रश्न पूछा गया था आपका कि 9 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो 15 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो लेन देन में क्या हुआ, लाभ होगी या हानि होगी? तो ये प्रश्न आपका पूछा गया था। आपको करना सिंपल सा है। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्रश्न बहुत आसान होते हैं। करना क्या है, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कहा है, तो 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर 15 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। बस इतना सा करना है। यदि आपको इतना करना आता है तो आप बिल्कुल यहाँ पर निकाल देंगे। आपको क्या करना है, CP के नीचे SP को
CP के नीचे SP को उठा करके ले जाएंगे तो यहाँ पर CP अपॉन SP अपॉन यहाँ पर जो है 9/15। क्लियर है सभी को। अब आप देख पा रहे होंगे कॉस्ट प्राइस जो है आपका यानी कि खरीदा जाने वाला मूल्य तो 9 है और वो सेलिंग प्राइस कितने में बेचा है तो यहाँ पर जो है 15 में बेचा है। आप सभी क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर 9 से कितने की वृद्धि हो रही है तो 9 पे आप सभी को ध्यान रखना है, जितने पर बढ़ोतरी हो रही है वो आपको यहाँ पर निकालना है। तो 9 पे आप सभी देख पा रहे होंगे 6 की यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है और मल्टीप्लाई 100%, प्रतिशत निकालने के लिए आपको 100% से गुणा यहाँ पर कर देना है। अब आप यहाँ पर निकालेंगे तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर 6 से ये करेगा 2 बार, ये आपका जाएगा 3 बार और आप सभी जानते हैं 100/3 आपका 33.3 होता है और यहाँ पर 2 की गुना और करनी है तो 66.66% आपका यहाँ पर जो है प्रॉफिट होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एग्जामिनर यहाँ पर हानि भी दे करके पूछ सकता है लेकिन डाटा आपको चेंज कर सकता है, तो इस तरीके से के प्रश्न को आप आसानी से करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। बहुत आसान प्रश्न आपके सामने है कि यदि x - 1/x बराबर जो है 3 दिया है तो x⁴ + 1/x⁴ का मान ज्ञात करें। देखिए इस टाइप का प्रश्न था और ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न रियल प्रश्न पूछा गया था, यही डाटा दिया गया था आपको किस तरीके से करना है। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर छोड़ देते हैं प्रश्न को, आपको प्रश्न को नहीं छोड़ना है, टाइम आपको बहुत अच्छा मिलेगा समय, क्योंकि नॉन टेक्निकल के प्रश्न तो आप टिक करेंगे और सीधा कर देंगे, यहाँ पर ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं उसमें। और आपका जो है नॉन टेक्निकल के प्रश्न में आपका मैथ के और रीजनिंग के प्रश्न इस टाइप के प्रश्न आपको मिलते हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए सिंपल सा है, x - 1 बराबर 3 दिया है तो आपको आप सीधे क्या करेंगे, तो आपको सीधा इधर क्या करना है कि दोनों का वर्गमूल करेंगे, दोनों तरफ जो है स्क्वायर कर देंगे। तो आप से भी स्क्वायर करेंगे तो x² + 1/x² और यहाँ पर जो है आपका माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि एक 1/x गुना 1/x से आपका आप सभी को ध्यान रखना है x गुना 1/x से x कट जाएगा तो एक ही बचेगा आपको, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये आपका आ जाएगा, इधर आपका 9 आ जाएगा। अब आप सभी देख पा रहे होंगे 2 को इधर उठा करके ले जाएंगे तो ये आपका 11 हो जाएगा, इधर ये 2 यहाँ से आपका ख़त्म हो जाएगा। तो x² + 1/x² की वैल्यू आपकी 11 आ गई। अब फिर से आपको एक बार इसका स्क्वायर करना है दोनों तरफ का, तो दोनों तरफ का आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर जो है आप सभी को ध्यान रखना है कि ये आ जाएगा आपका x² + 1/x⁴ और यहाँ पर प्लस का आएगा आपका 2 बराबर आपका 121। अब 2 को इधर उठा करके ले जाएंगे तो 119 होगा जाएगा। तो x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू आपसे पूछिए तो ये आपका कितना हो जाएगा 119, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न को आसानी से आपको करना है, बहुत सिंपल तरीका होता है, आपको 2 बार स्क्वायर करना है सिर्फ दोनों तरफ का, लेकिन माइनस और प्लस का आपको ध्यान रखना है। अब फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट और ईमानदारी के साथ सभी कैंडिडेट को बताना है देखिए कितने प्रश्न आप यहाँ पर कर पा रहे हैं जिससे कि आप एग्जाम में भी अच्छा स्कोर कर पाएँ। देखिए प्रश्न जो है इस टाइप का प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है और ये प्रश्न पूछा गया था, संख्याएं यहाँ पर डिजिट आपकी चेंज हो सकती हैं बट परिमेय और अपरिमेय से एक प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। ये टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था कि परिमेय जो संख्या है वो निम्नलिखित में से कौन सी है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती कौन सी हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आप सभी को पहले क्लियर करना चाहूँगा। देखिए परिमेय संख्याएं वो हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन q = 0 नहीं रख सकते, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी √3 8 √√ में आपका जो है आप सभी देख पा रहे होंगे घनमूल में 8 दिया है और वर्गमूल में आपको 4 दिया है। और अपरिमेय संख्या वो जो होती हैं जो आपका p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिनको जो है पॉइंट या तो पॉइंट में होती हैं या फिर वो वर्गमूल में √√ में होती हैं या फिर पाई के रूप में होती हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब चलिए वो प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न को यहाँ पर ध्यान रखेंगे सभी कैंडिडेट। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि परिमेय यहाँ पर आपसे पूछा है, अब आपसे अपरिमेय पूछे या परिमेय पूछे। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जो परिमेय संख्या होंगी जो वो अपने आप में पूर्णांक संख्या होंगी और जो अपरिमेय संख्या होंगी वो जो है वास्तविक संख्या होंगी, यानी कि रियल। अब आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है परिमेय पूछा है। अब देखिए यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे घनमूल दिया है 2 का, तो यहाँ पर जो है ये क्या होगा आपका अपरिमेय होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ये तो होगा नहीं। इसी प्रकार 4 का घनमूल आप निकालेंगे तो वो भी पॉइंटों में आएगा और या ये भी नहीं होगा। इसी प्रकार आप सभी देख पा रहे होंगे 12 का घनमूल निकालेंगे तो ये भी नहीं होगा। लेकिन 8 का घनमूल क्या, 8
का घनमूल निकालेंगे तो 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, ये जो है आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा इसका, और ये 2 जो आएगा ये क्या है, एक अपने आप में एक परिमेय संख्या है, यानी कि एक पूर्णांक संख्या है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बाकी 3 ऑप्शन जो है वो अपरिमेय संख्या हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है इस टाइप का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। देखिए 3 किसी न किसी दृष्टि से समान है, एक असंगत है, वो आपको यहाँ पर चुनना है। फटाफट से आंसर करेंगे तेजी के साथ। तो देखिए आप सभी जानते हैं यहाँ पर चांदी है आपका, सोना है आपका, और एल्युमिनियम है आपका। लेकिन पीतल जो है वो आपका यहाँ पर मिश्र धातु है, बाकी जो है तीनों धातु हैं, आप सभी क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो पीतल जो है आपका क्या होना है, मिश्र धातु है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बाकी तीनों जो है धातु हैं, इसलिए असंगत हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि एक विशेष कोड में नेशनल शब्द दिया है, इसका मतलब इसको जो है 72 लिखा जाता है, तो नेच्योर को करके जो है आपका 78 लिखा जाता है। पॉकेट को क्या लिखा जाएगा, पैकेट को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी दिया गया हो को कोडिंग अच्छे से आपको यहाँ पर करनी है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि आखिर हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए एन आपको नेशनल दिया है, नेशन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो देखिए NATION, तो यहाँ पर नेशन को आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए एन आपका कितना होता है 14, ए आपका 1, टी आपका 20, आई आपका 9, ओ आपका 15, एन आपका 14। आप सभी को ऐड करना है। देखिए 14 आप सभी इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर 14 × 42 और एक आपका 43 और एक 44 और आपका यहाँ पर 20, 64 और 9, 9 4 13। तो ये आपका कितना बैठ रहा है 73, इसका योग बैठ रहा है। माइनस के 1 कर दिया तो 72 आ गया। इसी प्रकार से इसको ऐड किया जाएगा, एक माइनस कर दिया जाएगा। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट निकालना है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। पी आपका होता है 16, ए 1, सी आपका 3, के आपका 11, ई आपका 5, डी आपका 4। आप इसे सभी को ऐड करेंगे तो 16 1 17 3 20, 20 और 20 यहाँ पर जो है आपका 20 और 20 40 आपका ये हो जाएगा। 40 से माइनस की 1 करेंगे तो 39 इसका आ जाएगा आंसर 39। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, 39 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा सभी कैंडिडेट को। इस तरीके से नेशन है बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में बार बार पूछा गया है। करना कैसे है फ्रेंड्स, आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए बहुत बार ये पूछा गया और ये अभी जो 2022 में जो परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था आपका। देखिए 2 पुरुष जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्वेश्चन है क्या उस चीज़ को ध्यान रखेंगे सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 जो पुरुष हैं आपके जो है 2 पुरुष या 3 महिलाएं, देखिए कोई भी 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी भी कार्य को 30 दिन में कर रही हैं तो 6 पुरुष और 1 महिला इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करने में सक्षम होंगे, ये आपसे पूछा है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए 2 पुरुष हों आपके, वो भी 30 दिन में कर रहे हैं, और वो इक्वल में 3 महिलाएं जो हैं वो भी 30 दिन में इक्वल कर रही हैं, तो कार्य इक्वल होगा ना एक दूसरे के। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, इतना करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 30 से 30 आपका कट जाएगा, ये तो सिंपल सा है। ये वोमेन आपको ध्यान रखना है, यानी कि आप सभी को के लिए यहाँ पर निकालना क्या था कि 2 वोमेन का कार्य जो है 2 मैन का कार्य 3 वोमेन के इक्वल है, यानी कि जितना कार्य 2 आदमी मिलकर के कर रहे हैं उतना कार्य ही 3 महिलाएं मिलकर यहाँ पर कर रही हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ये छोटी सी हिंट आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। जो क्वेश्चन कह रहा है 2 मैन इक्वल है 3 वोमेन के, बस इतना ध्यान रखना है। अब आपसे बोला क्या गया है यहाँ पर, उस चीज़ को ध्यान रखना है कि 6 पुरुष प्लस 1 वोमेन, तो 6 पुरुष 1 वोमेन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो टोटल या तो देखिए आप सभी को मेल में चेंज कर लेना है इसे, या फिर आपको वोमेन में चेंज कर लेना है। तो चलिए मैं वोमेन में यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। तो आप सभी को वोमेन में चेंज करने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई इधर करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई इधर करना होगा। तो यहाँ पर 6 आदमी जो है वो 9 वोमेन के इक्वल कार्य करेंगे, यानी कि जितना मिलकर के 9 महिलाएं कार्य कर रही हैं उतना 6 आदमी करेंगे।
तो यहाँ पर 9 वुमेन आ जाएगा प्लस 1 वुमेन है, टोटल वुमेन कितनी हो जाएंगी 10। अब आपको ध्यान रखना है कि 10 वुमेन यहाँ पर आपकी हो गई, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। अब एग्जामिनर ने जो वो कहा है कि 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में, तो 3 वुमेन जो है किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर रही हैं, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि 10 वुमेन जो है उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। इस तरीके से आपको डे ध्यान रखना है। आप सभी देख पाएंगे 0 से 0 यहाँ पर कट जाएगा आपका, और यहाँ पर जो है 3 3 9, तो ये आपका आ जाएगा कितने दिन में, 9 दिन में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को। देखिए या तो आप मेल में चेंज कर लीजिए या फिर आपका वोमेन में चेंज कर लें, मैन वोमेन में किसी में भी आप चेंज करके इस तरीके से क्वेश्चन को कर लेंगे तो 9 दिन यहाँ पर लगने वाले हैं। क्लियर है सभी को, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट से आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। देखिए मिरर इमेज से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो वो आपको मिरर इमेज होगा या फिर आपका वाटर इमेज होगा। तो कोई भी एक प्रश्न यहाँ पर आपको मिलने वाला है, और ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है जो बहुत आसान तरीके से आप कर पाएंगे इसको। देखिए करना क्या है कि यहाँ पर पूछा गया है कि मिरर इमेज प्रतिबिंब पूछा है, तो आप सभी को ध्यान रखना है प्रतिबिंब जब भी आप बनाते हैं तो मिरर आपको या तो साइड में रखना होगा, इधर रखें या फिर इधर रखें, ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो इधर भी रखेंगे आप, मान लीजिए आपने मिरर इधर रख दिया तो ये आपका बनेगा इधर, तो इधर बनेगा, तो आप सभी को ये तो बनेगा नहीं उल्टा, ये तो आप सभी देख पा रहे होंगे, ये तो वाटर इमेज बन जाएगा। यदि आपसे वाटर इमेज पूछा जाता तो ऑप्शन ये हो जाता, और ये आपका बनेगा नहीं क्योंकि ये आपका उल्टा हो जा रहा है। ये भी आपका ये तो सीधा ही है, ये भी नहीं बनेगा, बनेगा सिर्फ डी। तो डी ऑप्शन ए में दिया है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और मिरर इमेज हमेशा पूछे तो आपको नीचे की तरफ आकृति को उल्टा करना है। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो मैं आप सभी को बता दूं, दूसरा जो चैनल था उस पर हम वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, अन्यथा उस पर CIT से रिलेटेड सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और इस पर सारी वीडियो आपको मिलने वाली है, किस कॉलेज में कितनी फ़ीस है, किस तरीके से प्रश्न का पेपर का लेवल रहा है, और आप कितना स्कोर यहाँ पर कर सकते हैं, कितने नंबर पे आपको NSTA गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ITOT कॉलेज कितने पे मिलता है, और स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज कितने पे मिलता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगता है, सारी डिटेल आपको मिलने वाली है। तो ग्रुप का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर लें सभी कैंडिडेट, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। देखिए अब नेक्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन था, तो इस टाइप का प्रश्न तो आप आसानी से करेंगे। देखिए कह रहा है कि निर्मला जो है वो 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है, तो 30 मीटर गई निर्मला उत्तर की ओर, तो आपको ध्यान रखना है उत्तर की ओर जाना है। आप सभी को उत्तर दिशा तो पता होगा, उत्तर दक्षिण, तो उत्तर दक्षिण में एक बार क्लियर कर दूं, ये आपका है, ये आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ऊपर की तरफ जा रहा है, उत्तर की ओर 30 गया, फिर वह दाएं मुड़ती है 40 मीटर जाती है। अब देखिए दाएं मुड़ेगी तो इधर ही तो मुड़ेगी वो, तो यहाँ पर 40 जाती है, फिर वह दाएं मुड़ेगी तो दाएं फिर इधर मुड़ेगी वो, और 20 मीटर जाती है, 20 मीटर जाती है चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको यहाँ पर 30, ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 40 मीटर जाती है। अब दाएं मुड़ेगी तो आपको ध्यान रखना है इधर की तरफ उसका मुंह होगा, तो वो इधर ही मुड़ेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका 40 हो जाएगा। क्लियर है। अब वह अपने मूल स्थान से कितने मीटर की दूरी पर है। मूल स्थान इसका ये था, आप सभी को ध्यान रखना है कि ये पॉइंट से शुरुआत की थी, और अब ये है कहाँ पर, यहाँ पर B पॉइंट पर है, A पॉइंट से शुरुआत की थी। तो पूछा है कि वह अपने मूल स्थान से कितने मीटर की दूरी पर है, तो आप सभी देख पा होंगे यहाँ पर 10 मीटर की दूरी पर है, तो ऑप्शन डी किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और इस टाइप का आकृति का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। आकृति के आपको 2 प्रश्न यहाँ पर मिलने वाले हैं एग्जाम में, 2 या 3 प्रश्न, तो आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए एक तो आपकी कागज़ की जो कटिंग होता है वो प्रश्न जरूर आपसे पूछा जाता है, और इस टाइप का प्रश्न आपको मिलेगा। फटाफट से बताएंगे प्रश्न आकृति दी गई है, कौन सी उत्तर आकृति होगी प्रश्न आकृति के अनुसार, दर्शाए गए बिंदु अनुसार रेखा मोड़ने पर। देखिए मोड़ने पर बोला है इसको, यदि आपको ऊपर जो प्रश्न आकृति दी है उसको मोड़ने पर जो है कौन सी उत्तर आकृति आपकी होगी। देखिए आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। देखिए ये ऑप्शन ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि आपको ध्यान रखना है सर्कल का और पॉइंटों का।
जो आपका वर्ग दिया है उसका, तो वर्ग आपका बीच में है तो बीच वाला वर्ग आपको होना चाहिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर, ना ये होगा आपका ना ये होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो आकृति आपको सी दी गई है, उत्तर आकृति। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी धनराशि पर 4% की दर से 2 वर्ष पर प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर आपको दिया गया 8, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप सभी को हमेशा ध्यान रखना, इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और ये प्रश्न पूछा गया था आपका, एक तो इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है आपका, और एक ये पूछा जाता है कि कोई राशि अपने 2 वर्ष में 4 गुना हो जाएगी तो वो 8 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। तो ये दोनों टाइप के प्रश्न आपको यहाँ पर कर लेने हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इस टाइप का प्रश्न कैसे करेंगे। देखिए, आप 2 वर्ष के लिए आप सभी को ध्यान रखना है चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। तो 2 वर्ष के लिए जब भी आपको पूछा जाए तो आपको करना क्या है, 2 वर्ष के लिए हमेशा ध्यान रखना है आपको कि मूलधन जो आपका प्राइस, मूलधन आपको ध्यान रखना है, मूलधन गुणा दर बटे 100, और जितना आपका जो है वर्ष है तो 2 वर्ष, ये कर देना है आपको 2 वर्ष के लिए। ये आपका फॉर्मूला लगाना है। अब कितना गया है कि बीच का अंतर, ये है 7, 2 वर्ष के बीच का अंतर है ये, तो 2 20 के बीच का अंतर 8 है। मूलधन आपको निकालना है, दर आपको पता है 4 बट्टा आपका जो है 100 है, इसका स्क्वायर करेंगे आप। क्लियर है। अब आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 8 गुना आपका 100 गुना 100, और इधर जो आएगा आपका 4 गुना 4 बराबर आपका P हो जाएगा। तो ये आपका मूलधन निकालेंगे, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे। ये आप जब कटिंग करेंगे इसका 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर, और ये तो 2 यहाँ से 2 दूनी 4 और ये 2 से 5 50। तो आप देख पा रहे होंगे 5000 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। इस तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर और भी तरीके हैं, उन तरीके से भी आप कर सकते हैं, बट ये बेहतर तरीका रहेगा आपको 2 साल के लिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप सभी जो है कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि और दूसरे तरीके से, दूसरे बेस से भी आपको समझना है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो बेस भी बता दिया जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी की जो आयु का अनुपात है। देखिए, आयु से संबंधित प्रश्न आपका मिलेगा, तो करना कैसे है, आयु के प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। इस टाइप के प्रश्न आपको 2 प्रश्न यहाँ पर मिलने वाले हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एक प्रश्न तो आपको 100% मिलेगा, बट 2 प्रश्न भी यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। देखिए, ए बी की आयु का अनुपात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दिया गया है ए बी की आयु का अनुपात, ए और बी आयु का अनुपात 3:1 दिया है। 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न, अब आप सभी फ्रेंड्स यहाँ पर रेशो में देख पा रहे होंगे, तो बी का जो रेशो है वो सेम है। 15 वर्ष के बाद भी बी का रेशो सेम है, बट यहाँ पर ए का रेशो डिफरेंट है। तो आप सभी को क्या करना है, इन दोनों के रेशो का ऊपर आप देख पा रहे होंगे, दोनों के रेशो में अंतर कितना है, 2 का अंतर है। तो यहाँ पर अंतर कितना है, यहाँ पर 1 का है। तो दोनों को सेम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ऊपर 1 से करेंगे, यहाँ पर नीचे 2 से, क्योंकि दोनों रेशो को समान करेंगे। तो आप से भी देख पा रहे होंगे, नया जो रेशो बनेगा वो ए और बी का ये बनेगा 3:1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही बनेगा। 2 से मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे, यानी कि इधर भी होगी 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी होगी, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 2 एकम 2 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, 3 से 4 होने में 1 बड़ा है और 1 से 2 होने में 1 बड़ा है, यानी कि 1 वर्ष 1 की बढ़ोतरी हो रही है। बट एग्जामिनर कह रहा है कि यहाँ पर 1 वर्ष बाद ना 15 वर्ष बाद, तो इसी प्रकार आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है 3:1 और 4:2। 1 का यहाँ पर अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है, बट एग्जामिनर कह रहा है कि 1 का अंतर ना है, वो 15 का अंतर है। तो 15 से मल्टीप्लाई इधर होगी, 15 से मल्टीप्लाई इधर, तो ये आपका वर्तमान आयु है। तो इधर भी तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो उनकी वर्तमान आयु कितना हो जाएगी, इधर भी आपका 3 में जो है 15 से मल्टीप्लाई होगी और 1 में भी 15 से मल्टीप्लाई, तो 15 × 3 = 45:15।
तो आप सभी देख पा रहे होंगे 15:45 वर्ष और 15 वर्ष जो है इनकी आयु का अनुपात होगा, ए और बी की आयु का अनुपात। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, आप अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि अभी भी आपकी समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बताएं, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से और बेहतर तरीके से बता दिया जाएगा। बट मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इस टाइप का प्रश्न आपको आकृति को पूरा करने के लिए पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में दी गई प्रश्न आकृति को कौन सी उत्तर आकृति जो है वो पूरा करेगी। फटाफट से करेंगे सभी कैंडिडेट आंसर। देखिए जितने भी छात्र यहाँ पर नए हैं, देखिए वो रियल प्रश्न आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। मुझे जो याद आए थे वो सारे प्रश्न ये मैंने पहले भी अपने चैनल पर डाल रखा है और आप सब जाकर के देख सकते हैं। जो जो प्रश्न पूछे गए हैं उस बेस के सारे प्रश्न मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। और इस तरीके से आप सभी जो है लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप वास्तव में कितना प्रश्न यहाँ पर कर पा रहे हैं 25 में से। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का आंसर आ चुका है, देखिए ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो उत्तर देखिए ये आकृति आपका यहाँ पर जो है मैं आप सभी को ध्यान करूँ तो आप सभी देख पाएंगे यहाँ पर जो है जो रेखाएं आपकी बीच में कनेक्ट है। तो बट ये तो होगा नहीं, क्लियर है ना ही आपका ये होगा क्योंकि ये कोने पे दिखाया गया है। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा और ना ही आपका ऑप्शन ये होगा ये कि कोने पे दिखाया गया है कि बीचे बीच दिखाया, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाला जो है उत्तर आकृति यहाँ पर आपका सही होगा जो कि दी गई प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। बहुत अच्छे तरीके से आकृति वाले प्रश्न को आपको करना है, समझ के गलती नहीं करना है। अब इस प्रश्न को फटाफट से सभी कैंडिडेट करें। देखिए 300 और 1000 के बीच की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है फ्रेंड्स, 300 और 1000 के बीच की, 300 और 1000 के बीच की पूछा है। एग्जाम आपसे 200 और 500 के बीच की भी पूछ सकता है, 200 से 700 के बीच भी पूछ सकता है। किसी भी संख्या से पूछे आपसे, आपको करना क्या है, सिंपल से जितनी संख्याओं के बीच में पूछा है सबसे पहले हाईएस्ट संख्या आपको लेनी है। तो हाईएस्ट संख्या आपकी कितनी है, 1000, जितनी तक पूछा है 7 से डिवाइड करेंगे तो आप सभी देख पाएंगे 7 एकम 7 बचेंगे 3, 7 चौक 28 बचेंगे 2 और 7 दूनी 14, सॉरी 7 एकम 7 बचेंगे 7 चौक 28 बचेंगे 2, 7 दूनी 14, तो ये 142। यानी कि यदि हम 1 से 1000 तक की काउंट करेंगे, 1 से 1000 तक की, तो वो 142 संख्याएं जो है 7 से विभाजित होंगी। बट एग्जामिनर कह रहा है कि 300 और 1000 के बीच की, तो आपको क्या करना है, 1 से 300 तक की और निकाल लेना है। तो 300 में भी आपको 7 से डिवाइड करना है। तो 300 में कितनी 7 से डिवाइड संख्या होंगी, तो यहाँ पर 7 चौक 28 और यहाँ पर बचेगा 2, 7 दूनी 14। तो 42 संख्या जो है 1 से 300 तक जो है वो 7 से डिवाइड होंगी। बट एग्जामिनर ने पूछा है आपसे 300 से 1000 के बीच, तो आपको 42 संख्याएँ इससे घटा दे दी हैं, तो आपकी जो है 100 संख्या जो है वो 300 और 1000 के बीच 7 से डिवाइड होंगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दिए गए सादृश्यता को पूरा करने के लिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, लुप्त जो संख्या है वो आपको ध्यान रखना है। तो फटाफट से आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। देखिए ध्यान रखना, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि नंबर जो संख्या दी गई है वो क्या दी गई है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर, आप सभी सारी संख्याएं जितनी भी देख पा रहे हैं ऊपर, तो वो संख्या दी गई हैं आपको, क्या दी गई हैं, अभाज्य संख्याएं। तो 2 और 7 के बीच का जो है आप सभी देख पा रहे होंगे, 2 और 7 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, एक तो 3 है आपका, एक आपको 5 है। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट देखना है, 11 के बाद आपका 13 आता है, 13 के बाद आपका 17 आएगा, 17 के बाद आपका 19। तो ये मान लीजिए आपकी 2 संख्या बीच में हो जाएंगी। उसके बाद 23 है, 23 के बाद आपकी कौन सी संख्या बच जाएगी, एक आपकी 29 आएगी और एक आपकी 31 आएगी। उसके बाद आपका 37 दिया है अभाज्य संख्या, तो इसके बीच भी 2 संख्याएं अभाज्य हैं, ये भी अभाज्य हैं 2। तो सही आंसर आपका 19 हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान रखना। देखिए ये भी नहीं होगा ऑप्शन, ये भी नहीं होगा, और आपका
17 आपका आएगा नहीं, क्योंकि 13 17 दो संख्या बीच में होनी चाहिए अभाज्य, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न को बहुत अच्छे से तरीके से आपको करना है। देखिए जिस प्रकार पहला जो पद है वो तीसरे से संबंधित है, मतलब पहला पद दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है, तो तीसरे का संबंध कैसे किससे होगा। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, और हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, एग्ज़ाम का अंतिम समय है और अच्छे तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। बहुत बेहतर तरीके से यदि आपको कॉलेज जो है फर्स्ट चॉइस का लेना है तो आपको स्कोर भी अच्छा करना होगा। और कितने पर आपका कॉलेज मिल जाएगा वो तो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर ही दूंगा। एडमिट कार्ड आप सभी जानते हैं आपके आज जारी हो सकते हैं या फिर कल जारी हो सकते हैं, कभी भी आपका एडमिट कार्ड जारी हो सकता है। जैसे ही जारी होगा तो आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा। और चैनल पर जितने भी छात्र नए हैं वो सभी जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए पहले से पहले। अब देखिए आप सभी देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से, देखिए क्लियर है, आप सभी देख पा रहे होंगे ईयर ए आपको बीच में दिया गया है, इधर ईयर ए इधर भी दिया गया है, तो ये भी आपका ईयर के यहाँ पर बीच में ही होगा जो संख्या होगी। बट आपका एल जो है वो फर्स्ट पहुँच गया है, फर्स्ट वाला लास्ट आ गया है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसी प्रकार आपको यहाँ पर टी को फर्स्ट पहुँचाना है और ई को लास्ट में लाना है, तो आपका ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पर टेक हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसका ध्यान रखना, ये आप सभी को ध्यान है, क्लियर है। देखिए क्वेश्चन का लेवल जो है इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। अब देखिए किताब से पेज, और यदि आप कहेंगे तो इस बेस के क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा, आप जितने भी छात्र हैं, तो इस टाइप के एग्जाम से पहले जो है बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाए, आप बेहतर कर पाएँ। देखिए किताब से पेज, यहाँ पर ये प्रश्न आपका पूछा गया था और 100% यही प्रश्न था, और बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर जो है लगभग जो है 80% कैंडिडेट जो है इस क्वेश्चन को गलत करके आए हैं। तो आप सभी ये गलती ना करें, बहुत ईजी प्रश्न है, और देख पाता हूँ कितने कैंडिडेट हैं इसका आंसर करेंगे। देखिए किताब से पेज, जैसा कि आप सभी देख किताब से पेज है तो खिड़की से क्या है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ पर जो लगाया था वो लकड़ी लगाया था इसका, तो आप सभी को ध्यान रखना है खिड़की का शीशा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए किताब से पेज है, आपका किताब में क्या होता है, पेज होता है, तो इसी प्रकार खिड़की में आपका क्या होता है, शीशा होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। बट आप सभी में से मैं मानता हूँ कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने इसका लकड़ी सोचा होगा या कोई और अदर ऑप्शन यहाँ पर चॉइस किया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी जो है इस रेल और टाइम स्पीड और रेल का जो यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, बट ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इस टाइप का प्रश्न आपको मिल जाएगा। या फिर आपसे ट्रेन का जो है लंबाई पूछेगा या फिर आपकी जो है स्पीड पूछेगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो देखिए रेलगाड़ी की 60 मीटर लंबे, रेलगाड़ी क्या है 600 मीटर लंबे और 200 मीटर लंबे दो पुलों को क्रम से 80 सेकंड और 40 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पर आपसे पूछी है, क्लियर है। अब रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पर पूछी है तो आपको करना क्या है। देखिए फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्लियर है। अब स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप सभी को निकालना है। देखिए स्पीड आपकी क्या होगी, दोनों के इक्वल होगी, तो सबसे पहले 600 प्लस एक्स, मान लेते हैं हम रेलगाड़ी की जो लंबाई थी वो आपकी एक्स मीटर है, 600 प्लस एक्स बटे आपका स्पीड कितना है 80, पहली वाली की इक्वल में रखेंगे दोनों को, तो इसी प्रकार 200 प्लस एक्स बटे में 40 से आपका 2 बार कटेगा, और आप सभी देख पाओगे 600 प्लस एक्स बराबर 400 प्लस 200 2x, क्लियर है। x इधर जाएगा तो x बराबर आपका 200 आ जाएगा, तो आप सभी देख पाओगे 200 मीटर जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर यहाँ पर आपकी निकल के आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, ये प्रश्न भी आपका पूछा गया है, और इस टाइप के प्रश्न तो स्टूडेंट अक्सर ही गलती करते हैं इस टाइप के प्रश्न में, तो आप सभी को वो गलती नहीं करना है। कैसे करना है, देखिए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए, यानी कि आपको उत्तीर्ण होना है तो आपके जो प्राप्तांक हैं वो 42% होने चाहिए। यदि अधिकतम 450 हैं तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए
कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है। देखा, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे कैंडिडेट तो यहाँ पर कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आप सभी को बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूँ। देखिए 100% की जो वैल्यू है वो 450 के बराबर है। एग्जामिनर क्या कह रहा है इस चीज़ को समझिए। अधिकतम अंक कितने हैं? 450, तो 100% नंबर है ना ये। अब 100% की वैल्यू इतने के बराबर है, तो आप सभी देख पा रहे होंगे 10% की वैल्यू जो है आपका 45 के बराबर होगी। सबसे पहले तो आप सभी देख पा रहे होंगे कितने परसेंट की वैल्यू परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पूछा है आपको, तो 42% पर पास हो रहा है, तो 42% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो करनी कैसे है? पहले यहाँ पर 4 का डिवाइड करेंगे, इधर भी 4 का डिवाइड करेंगे, तो 40% की वैल्यू जो है आपका कितने आ जाएगी? 4 पंजे 20, 4 चक 16, 2 18। ये आपकी 40% की वैल्यू 80 के बराबर आ गई, 180 के बराबर। अब 2% की वैल्यू निकालने के लिए आप सभी देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, जब 10% की वैल्यू आप सभी ने अभी देखा 45 के बराबर है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 2% की वैल्यू 9 के बराबर हो जाएगी। तो आप सभी देख पा रहे होंगे 40% की वैल्यू आपके पास आएगी, 2% की वैल्यू आपके पास आएगी, टोटल 42% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 189 हो जाएगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इसका ध्यान रखना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने एक तस्वीर की ओर संकेत किया और कहा वह मेरे साले के पिता के भाई की इकलौती भतीजी है, तो वह अकबर से कैसे संबंधित है? क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, फटाफट से बताएंगे सभी कैंडिडेट। देखिए इस टाइप का प्रश्न आपको मिलेगा, यहाँ पर जो है ब्लड रिलेशन का आप सभी को ध्यान रखना है। तो देखिए आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर अकबर ने कहा है तस्वीर की जो ओर संकेत किया है कि वह मेरे साले के, मतलब कि जो तस्वीर में है उसको बोल रहा है कि वह मेरे साले के पिता के भाई की, यानी कि मेरा साला है उसका एक पिता है और उसका एक पिता का एक भाई है, उसकी इकलौती भतीजी है। तो यानी कि जो उसका ससुर है अकबर का, उसकी बेटी है वो। तो अकबर से वो किस प्रकार संबंधित होगी? तो ऑप्शन यहाँ पर ध्यान रखना है कि डी ऑप्शन होगा, पत्नी होगी वो अकबर की। ये आप सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चुटकियों में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, केवल समझने का हेर फेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम यहाँ पर जो है पाइप एंड टंकी से आपका पूछा जाता है। देखिए पाइप एंड टंकी से या फिर आपका वर्किंग को तो मैं आप सभी को बता ही चुका हूँ, या इसी बेस पे आपका क्वेश्चन बन जाएगा वर्किंग से कि ए किसी कार्य को 12 घंटे में करता है तो बी उसे कितने घंटे में करेगा, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आपसे। लेकिन पाइप एंड टंकी का आपको मिल जाएगा। तो आप सभी को करना कैसे है? क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। ए जो है वो किसी टंकी को 12 घंटे में भरता है, बी जो है वो एक्स में खाली कर रहा है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12x आ जाएगा। अब आपको ध्यान रखना 12 से काटेंगे तो ये आपका x आएगा और ये x काटेंगे तो ये आपको 12 आएगा। यानी कि आप सभी देख पा रहे होंगे x जो है कितना काम कर रहा है, x जो है a जो है वो x पानी भर रहा है और b जो है 12 माइनस कर रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखना, b क्या कर रहा है? खाली कर रहा है, तो माइनस। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि यहाँ पर तो टंकी 30 घंटे में भर जाएगी। ये कह रहे हैं कि टंकी जो है 30 घंटे में भर जाएगी। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि 12x बटे आपको x माइनस के 12 बराबर 30 घंटे बराबर में रखना है, क्योंकि जब आप टोटल पानी को डिवाइड करेंगे दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं उससे, तो आपका जो है बराबर में 30 घंटे आ जाएगा। अब आप सभी को ध्यान रखना है, करना क्या है? 12x बराबर आपको एलसीएम लेना है कि 30x और 12 थी 36, 360। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 18x बराबर आपका 36, 360 आ जाएगा। 18 दूनी 36, x बराबर आपका 20 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। x का मान ज्ञात करेंगे तो x की वैल्यू आपकी 20 आ जाएगी। तो 20 जो है कितने घंटे में खाली करेगा? तो 20 घंटे में खाली करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक देखिए पासे से संबंधित एक आपका प्रश्न मिलेगा। देखिए सभी टॉपिक से प्रश्न मैंने आपको जो भी मुझे याद थे जो पूछे गए थे वो सभी प्रश्न आपको देखने को मिल गए हैं, और इसी बेस पे आप जो है अच्छे से प्रिपरेशन करें। और आप यदि कहेंगे तो और भी जो है मैं इस तरीके के जो है वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यदि आपकी कमेंट आती है या यदि आप ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं
तो देखिए आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे एक पासे के 3 भिन्न स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। तो 2 के फलक के विपरीत फलक पूछा है। देखिए 2 के विपरीत आपको बताना है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, आपको 2 के विपरीत बताना है। तो आप सभी देख पा होंगे 2 जो पासे हैं वो आपके मानक पासे हैं और एक आपका नॉर्मल है। तो आप सभी को एक से कंपेयर करना है। यहाँ पर ये चीज़ नहीं देखना है कि इसमें इसके विपरीत दे रखा है नहीं दे रखा है, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको किसी भी एक मानक पासे को ले लेना है, उसके अकॉर्डिंग करना है। देखिए हम पहले यहाँ पर 1 को लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर आपका 2 लिखेंगे। इसी प्रकार पहले आपको 1 लिखना है 1 के नीचे, 6 लिखना है 4 के नीचे, 3 लिखना है 2 के नीचे। अब आप देख पा रहे होंगे 1 के विपरीत आपका 5 हो जाएगा, यहाँ पर 4 के विपरीत 6 हो जाएगा, 2 के विपरीत 3 हो जाएगा। एग्जामिनर ने पूछा क्या है 2 के विपरीत आपका, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसका ध्यान रखना है। इस तरीके से आप जो है आसानी से कर सकते हैं। मानक पासा और नॉर्मल पासे को आप यहाँ पर के बीच रिलेशन बनाएंगे, तब आपको यहाँ पर आसानी से प्रश्न हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट आपका प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आकृति में कितने वर्ग हैं। निम्नलिखित दी आकृति में कितने वर्ग हैं। देखिए वर्ग से संबंधित प्रश्न आपका एक पूछा जा सकता है। त्रिभुज या वर्ग आपसे पूछेगा, तो आपको ध्यान रखना है। सिंपल सा है, आप सभी जानते हैं 1 2 3 4 और एक आपका बड़ा वाला ये आपका 5। यदि इस टाइप से आपको दिया गया है, ये इस टाइप से, तो इसमें आपके 5 वर्ग बनने वाले हैं। तो आपसे भी देख पा रहे होंगे 5 इसमें होंगे, तो फिर 5 ही आपका इसमें बनेंगे। क्लियर है। 1 2 3 4 और एक बाहर का बड़ा वाला ये 5। इसी प्रकार ये 5। अब इसी प्रकार ये है आपका यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें भी आपके 5 बनेंगे, ये भी आपका 5 बनेंगे। तो आप सभी को ध्यान रखना है, ये भी 5 बनेंगे, ये भी आपका 5 बनेंगे। तो 5 5 10 5 3 15 5 चौक 20। तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। टोटल जो है आप सभी देख पा रहे होंगे 20 बन रहे हैं। बट जल्दबाजी में आपको 20 नहीं कर देना है, आंसर गलत हो जाएगा। एक आपका यहाँ पर भी बनेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये आपका बीच में ये बनेगा, तो प्लस एक और बनेगा, तो 21 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। बहुत सारे छात्र जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन पूछा जा गया है इस टाइप का। इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जाता है और सभी कैंडिडेट से कहूँगा कि फ्रेंड्स देख पाता हूँ कि 25 प्रश्न आपको यहाँ पर बताए हैं मैंने, और 25 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए हैं। और इस प्रश्न का आंसर जो है आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में करना सभी कैंडिडेट, कि सोने और चांदी का अनुपात दिया है 8:12 के अनुपात में एक साथ पिघलाया जाता है। यदि सोने का उपयोग 30 kg है तो पिघले हुए मिश्रण का वजन कितना होगा। तो आज का ये सेशन मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जिस टाइप के प्रश्न CITS एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं। इसी बेस पे आप तैयारी करें। 25 में से 25 प्रश्न भी आप कर सकते हैं यदि आप इस तरीके से तैयारी करते हैं। और आज आपने 25 में से कितने किए कमेंट करके ज़रूर बताना है। सभी मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।